टिनाला कोर्ट में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमान से 8,50,000 रुपए मालियत का माल मसरूका, 2 मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। आरिफवाला में थाना सिटी पुलिस का एक्शन, 2 मुंशियात फरोश धर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से भारी मिकदार में शराब बरामद, मजीद तफ्तीश जारी। सांगला हिल में थाना सदर चौकी बलोचा पुलिस की कार्रवाई। नाजायज असलहा रखने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार, कब्जा से असलहा भी बरामद। डीपीओ का कहना है जराइम पेशा नासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। साहिवाल के थाना सिटी की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार होने में कामयाब। पुलिस का कहना है कि जख्मी डाकुओं से मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा बरामद, तफ्तीश जारी। बिजली चोर सरेआम बिजली चोरी करने लगे। घारों में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में बद इंतजामी और बिजली चोरी के संगीन इंकशाफात सामने आए हैं। समर सिटी, नियाजी कॉलोनी, पंपिंग स्टेशन, फिल्टर प्लांट और रेस्ट हाउस बिजली चोरी में शामिल। अवामी और समाजी हलकों का मामले पर तशवीश का इजहार, कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा। पंजाब फूड अथॉरिटी की कामयाब कार्रवाई, मुर्दा मुर्गियों की बड़ी खेप पकड़ ली, जिससे मौका पर तलब किया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 3 मन से जायद मुर्दा मुर्गियां तलब की गईं। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ फूड सेफ्टी टीमें दिन रात मुतहरिक हैं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा का गवर्नमेंट स्कूल्स का दौरा, नए क्लासरूम्स की तमीराती सरगर्मियों का तफसीली मुआयना किया। कहा तमाम तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में आला मयार के साथ मुकम्मल किए जाएं। और कबीरवाला में डीपीओ खानेवाल की जेर सदारत खुली कचहरी। मोहम्मद आबिद ने साइलिन के मसाइल सुने, फौरी हल के अहकाम दिए। कहा खुली कचहरियों का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान फासले खत्म करना और शहरियों को बिला खौफ अपनी शिकायत पेश करने का मौसर प्लेटफॉर्म फ्राहम करना है। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुसहत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि रेनाला कोर्ट में थाना सतकरा पुलिस की कामयाब कार्रवाई। डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान में अमीन उर्फ मीनी और वकास शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 8,50,000 रुपए मालियत का माल मसरूका, 2 मोटरसाइकिल और 2 पिस्टल बरामद हुई हैं। डीपीओ डॉक्टर असद एजाज मलही का कहना था कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। आरिफवाला थाना सिटी पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। कब्जे से भारी मिकदार में शराब बरामद। पुलिस के मुताबिक मजीद तफ्तीश मुलजिमान से जारी है। आपको अपडेट करेंगे। आरिफवाला थाना सिटी पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। उधर सांगला हिल में थाना सदर बलोचा पुलिस की कार्रवाई। नाजायज असलहा रखने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कब्जा से असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में अली रजा अरसलान शामिल हैं। मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ का कहना था कि गैर कानूनी असलहा कब्जा में रखने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जराइम पेशा नासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। वहां रेनाला खुर्द में थाना चोचक पुलिस ने 13 साला लड़के से बदफेली करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक अला वसाया और नासी मुलजमान में शामिल हैं। धोखे से मुतासरा लड़के को साथ लेकर गए। मुलजमान को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। बच्चों के साथ जिनसी इस्तेसाल में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। आपको अपडेट करेंगे रेनाला खुर्द से, जहाँ पुलिस ने 13 साला लड़के से बदफेली करने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक
अल्लाह वसाया और नासिम मुल्ज़मान में शामिल हैं। धोखे से मुतासरा लड़के को साथ लेकर गए। मुल्ज़मान को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। बच्चों के साथ जिनसी इस्तेसाल में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। आपको अपडेट करें रेनाला खुर्द से, जहां थाना चोचक पुलिस ने 13 साला लड़के से बदफेली करने वाले 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का बताना है कि अल्लाह वसाया और नासिम मुल्ज़मान में शामिल हैं। धोखे से मुतासरा लड़के को साथ लेकर गए। मुल्ज़मान को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी और बच्चों के साथ जिनसी इस्तेसाल में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। बिजली चोर सरेआम बिजली चोरी करने लगे हैं। घारू में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में बद इंतजामी और बिजली चोरी के संगीन इंकशाफात सामने आए हैं। समर सिटी, न्याजी कॉलोनी, पंपिंग स्टेशन, फिल्टर प्लांट और रेस्ट हाउस बिजली चोरी में शामिल निकले हैं। अवामी और समाजी हलकों का मामले पर शदीद तशवीश का इजहार। आला हुकाम से बिजली चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया गया है। और नासरीन, ओखाड़ा डीपीओ की हिदायत पर थाना बी डिवीजन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 6 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के कब्जा से भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान को पाबंद सलासल कर दिया। मज़ीद देखिए अफसाल अहमद भट्ट की ये रिपोर्ट। ओखाड़ा में डीपीओ की हदायत पर थाना बी डिवीजन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 6 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के कब्जा से 103 लीटर शराब भी बरामद कर ली। गिरफ्तार मुल्ज़मान की शनाख्त हमजा, सलीम, शाहजेब, चांद, सखी बिलावल और शाहजेब के नामों से हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज करके मुल्ज़मान को पाबंद सलासल कर दिया। इस हवाले से डीपीओ असद इजाज ने नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप के साथ खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मैंने अपनी फोर्स को वाज़ह तौर पर कहा है कि इंसानी जानों में जहर घोलने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। ऐसे अनासर का ठिकाना सिर्फ जेल है। ऐसे दरिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी रहेंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी की कामयाब कार्रवाई। मुर्दा मुर्गियों की बड़ी खेप पकड़ ली गई है जिसे मौका पर तलब किया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक जहानिया में ट्रक 145 10R में मुर्दा मुर्गियों से भरी एक गाड़ी को चेक किया गया, जिसमें से 3 मन से जायद मुर्दा मुर्गियां बरामद की गईं। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ फूड सेफ्टी टीमें दिन रात मुतहरिक हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, ओखाड़ा में हजरत सैयद कुर्बान अली शाह सरकार के 4 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज हो गया। खसूसी तौर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब करेजा सजादा नशीन कोट मिठन शरीफ ने दुआ के साथ शिरकत की है। उर्स की इब्तिदा दरबार शरीफ को गुस्ल देने की रूह परवर तकरीब हुई है, जिसमें सजादा नशीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि दरबार को अर्के गुलाब और खुशबुओं से गुस्ल दिया गया है और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांग की गईं। साहिवाल के थाना सिटी की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से छीनी गई मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा बरामद किया गया। जख्मी मुल्जिमान को इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार मुल्जिमान की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उधर फैसलाबाद में जालसाज माफिया के खिलाफ बिला तातुल ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। चौकी, अस्कराबाद और कमालपुर इंटरचेंज के इलाकों में पंजाब फूड अथॉरिटी की 3 बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। 3140 किलो मुर्दा मुर्गियां तलब करके 3 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि मुर्दा मुर्गियों के 3 सप्लायर रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुर्गियां तलब की गई हैं। नाज़रीन, घारू में सिंध और बलूचिस्तान की लोक मौसीकी में अहम मुकाम रखने वाला बेंजा आज भी जदीद मौसीकी आलात के बावजूद अपने मुनफरिद पहचान रखता है। तफसीलात देखते हैं हक नवाज की इस रिपोर्ट में।
घारों में सिंध और बलूचिस्तान के लोक मौसीकी में अहम मुकाम रखने वाला बेंजा आज भी जदीद मौसीकी आलात के बावजूद अपनी मुनफरिद पहचान कायम रखता है। बेंजा एक तार वाला मौसीकी साज है जो खास तौर पर सिंधी और बलूची लोक मौसीकी में अहमियत रखता है और अपने जादुई सुर से सुनने वालों को महसूस करता है। जदीद दौर में इलेक्ट्रॉनिक और मगरिबी साजों की बढ़ती हुई मकबूलियत के बावजूद सिंध के पहाड़ी इलाके माला माड़ी में आज भी बेंजो की महफिलों का सिलसिला जारी है, जहां के मुकामी फनकार अपनी रवायती अंदाज में बेंजा बजाकर लोक मौसीकों को जिंदा रखने की सरगर्मियों में मसरूफ हैं। माला माड़ी में होने वाली इन महफिलों में बड़ी तादाद में शायकीन शिरकत होते हैं, जहां वो ना सिर्फ मौसीकी से लुफ्त अंदोज होते हैं बल्कि अपनी सकाफत से भी मजबूत ताल्लुक कायम रखते हैं। ऐसे इज्तिमात में बेंजो के साथ दीगर रवायती साज जैसे ढोल और तंबूरा भी इस्तेमाल होते हैं, जो मौसीकी को मज़ीद दिलकश बना देते हैं। सकाफती माहिरीन का ख्याल है कि बेंजा सिर्फ एक साज नहीं बल्कि सिंधी और बलोची तहजीब का अहम हिस्सा है, जिसे महफूज रखना इंतहाई ज़रूरी है। इनके मुताबिक अगर ऐसी महफिलों की हौसला अफजाई जारी रही तो आने वाली नस्लें भी अपनी रवायती मौसीकी से जुड़ जाएंगी। वाज़िया रहे कि बेंजे का इस्तेमाल ख़ास तौर पर लोक मौसीकी में होता है और अपनी मुनफरिद आवाज़ के वजह से ये दीगर साज़ों से मुमताज़ है, जिसकी वजह से आज भी मुख्तलिफ इलाकों में इसकी महफिलों की बड़ी अहमियत है। नवाज चांडियो, टीवी टुडे, घारो। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब आपको बताएंगे रुझान में पाबंदी के बावजूद मेहमान परिंदा कूंज का सरेआम शिकार जारी है। महकमा वाइल्ड लाइफ की मुबैना मिली भगत से शिकारी दंदनाते फिरने लगे हैं। मेहमान परिंदे कूंज को शिकार सरेआम होने लगा है। शिकारी कूंज का शिकार करके सोशल मीडिया पर वीडियोस शेयर करने लगे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से कूंज के गैर कानूनी शिकार पर नोटिस लेने की अपील करते हुए शिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा किया है। डीएसपी पेट्रोलिंग जिला खुशाब गाजी अब्दुर्रहमान ने अफसरान बाला के अहकामात की रोशनी में पेट्रोलिंग पोस्ट पुल दरियाए जेहलम के बेट एरिया में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ खुशाब के हमरा मुश्तरका चेकिंग मुहिम का इनेकाद किया। इस दौरान गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जामिया जांच पड़ताल की गई, जबकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई गई। आपको बताएं कि इस मौका पर डीएसपी पेट्रोलिंग ने शहरियों को ट्रैफिक कानून की पाबंदी, हेलमेट के इस्तेमाल, ओवर स्पीडिंग से गुरेज और दौरान ड्राइविंग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से मुफस्सिल ब्रीफिंग दी है। उन्होंने कहा है कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है और ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद ही हादसात की रोकथाम का मौसर जरिया है। तो नाज़रीन, ईद उल फितर के गुजरते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने अपने कामकाज पर वापस जाने के लिए बस अड्डों का रुख कर लिया। अड्डों पर गाड़ियां ना मिलने की वजह से मुसाफिर अपनी फैमिलीज के साथ ख्वार होते दिखाई दिए हैं। तफसीलात बताएंगे बख्तियार सुखेरा। जी बिल्कुल, जैसे ही ईद का त्यौहार खत्म हुआ तो परदेशियों ने अपने अपने शहरों पर अपने अपने कामकाज के लिए वापसी का रुख कर लिया है। ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बस अड्डे पर शहरी मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जानते हैं कि उनका ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या कहना है। जी बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मरीम नवाज से इल्तिजा है कि जैसे इन्होंने ग्रीन बसों की सहूलत निकाली है ये स्टूडेंट के लिए, वैसे बराए मेहरबानी ये किया जाए। कोई त्यौहार वगैरह आता है, हमें वहाँ से आते हुए भी मसला होता है, कोई ट्रेन पे आ रहा है, कोई बाइकों पे आ रहा है, अपनी जान को दाव पे लगा के हम यहाँ तक पहुँचते हैं। और जैसे त्यौहार ख़त्म होता जाता है, हम अब यहाँ से जाने के लिए हमें मसला बना हुआ है। हम सुबह के यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमें बस नहीं अवेलेबल हो रही। तो बराए मेहरबानी ये मरीम नवाज से इल्तिजा है कि जैसे ग्रीन बसों की सहूलत निकाली है वैसे हमें और भी सहूलत दी जाए। इस तरह देख रहे हैं जी, धूप निकली है, गर्मी में हम यहाँ पे दलीलो ख्वार हो रहे हैं। ठीक है, हमें आने में भी परेशानी होती है, जाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हम अपनी जान दाव पे लगा के बाइक पे आए हैं। ठीक है, वापसी पे जाने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मसला दुश्वार हो रहा है। लिहाजा मरीम नवाज से हमें यही गुजारिश है कि जिस तरह ये ग्रीन बसों का इंतजाम किया हुआ है, इस तरह दीगर इलाकों में जिस तरह पापतन लाहौर जाने के लिए या अलग अलग लाहौर से सियालकोट इस तरह की बसें चलाई जाए ताकि हमें परेशानी ना हो। त्यौहार वाले दिनों में भी परेशानी, इस तरह बराए मेहरबानी मरीम नवाज से गुजारिश है कि इसका कोई हल निकाला जाए।
बहुत शुक्रिया जी। शहरियों की बात आपने सुनी। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज से हम मौतबाना गुजारिश करते हैं कि जैसे ग्रीन बस सर्विस पाकपतन के लिए चलाई गई है, वैसे कुछ सरकारी जो बसें हैं वो पाकपतन के लिए चलाई जाएं, ताकि जो कोई भी त्यौहार आता है, इवेंट आता है, तो उसके लिए पाकपतन से लाहौर और लाहौर से पाकपतन के लिए शहरियों को सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुफेरा, टीवी टुडे, पाकपतन। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट फाजिल्का इस्लामिया बॉयज़ हाई स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने जारी तरक्याती मंसूबों के तहत नए क्लासरूम्स की तामीराती सरगर्मियों का तफसीली मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा को मुतल्लिका अफसरान ने मंसूबों की पेशरफ्त, मेयार तामीर और मुकर्ररा टाइमलाइन के हवाले से जामिया ब्रीफिंग पेश की गई है, जबकि तमीराती काम का जायजा लेते हुए हिदायत की है कि तमाम तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में आला मेयार के साथ मुकम्मल किए जाएँ। उन्होंने कहा है कि शफाफियत और मेयार पर किसी किस्म का समझौता नाकाबिले कबूल है और तुलबा को बेहतरीन तालीमी माहौल की फराहमी हुकूमत की अहम जिम्मेदारियों में शामिल है। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत की है कि काम की रफ्तार को मजीद तेज किया जाए ताकि तुलबा को जल्द अज जल्द नई सहूलियात मुयस्सर आ सके। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर बहावलपुर में मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन करने वाले ड्राइवर्स को जुर्माने भी किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर ने टीवी टुडे से खसूसी गुफ्तगू की है। मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा गुलाम मुर्तज़ा। जी गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर के डीटी ऑफिस में। डीटी साहब के हवाले से बात की जाए तो डीटी साहब खुद और इनकी टीम बहावलपुर में मुतहरक नजर आ रही है। रोड पे ड्राइवर वायलेशन कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद साहब। उनसे जाने को फिर सर बताइएगा इन कार्रवाई और से क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद जावेद नूर आपसे मुखातिब हूँ। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया क्या पाए। दूसरा ये है कि ईद के हवाले से माशाल्लाह हमें काफ़ी अप्रिसिएशन मिली पब्लिक की तरफ से, मीडिया की तरफ से। हमारी टीम ने बहुत अच्छा गुड वर्क किया और कोई इस तरह का चांद रात हो, ईद डे हो और इसी तरह रमज़ान में कोई ऐसा ट्रैफिक इशू नहीं बना या कोई कहीं पे भी ट्रैफिक कंजेशन सामने नहीं आई जो मीडिया ने रिपोर्ट की हो या पब्लिक ने हमें जिस बारे आगाही दी हो। तो अभी मैं जो कहना चाहूँगा वो यही है कि अभी दोबारा ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं और हमारी फ़ोर्स जो ईद के 2 दिन हमने फ़ोर्स को ज़रा रिलैक्स दिया था, अभी दोबारा रोड पे है और इन्फोर्समेंट पे काम हो रहा है, जिसमें सबसे पहले वही कि विदाउट हेलमेट कोई भी बाइक राइडर रोड पे ना आए। दूसरा ये बग़ैर लाइसेंस के रोड पे ना आए। 3 सवार, रॉन्ग वे, इन पे हम ज़्यादा जो है ना वो इन्फोर्समेंट करवा रहे हैं। और ख़ुसूसन ये जो बड़ी ट्रॉलियाँ हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली होती हैं, HTV जितनी भी वहीकल हैं, उसमें ट्रेलर हैं, लोडिंग वाली गाड़ियाँ हैं, पब्लिक सर्विस वहीकल हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हैं, ये बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस के अगर रोड पे आएंगे तो इनके ख़िलाफ़ FIR का अंदराज किया जाएगा। तो मैं ये पब्लिक को भी यही मैसेज देता हूँ कि अभी वो जो ईद वाला दिन था वो ख़त्म हो गया है। दोबारा ऑन ग्राउंड फील्ड ड्यूटी मौजूद है और ट्रैफिक स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक में अपना रोल अदा कर रही है। तो इसमें पब्लिक भी हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करे ताकि हम एक अच्छा मुआशरा तश्कील दे सकें। शुक्रिया। जी हाँ, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि ईद पर भरपूर खिदमत अंजाम दी गई हैं, रोड को क्लियर किया गया ताकि शहरियों को फैसिलिट किया जा सके। और अब भी ये आगाही दी जा रही है शहरियों को कि रोड की वायलेशन ना करेंगे, जो वायलेशन करें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी मुल्तान एंटी करप्शन लोधरा की कामयाब कार्रवाई, करप्शन में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। तफसीलात बताएंगे वकास बाबर। जी बिल्कुल, मुल्तान एंटी करप्शन ने लोधरा में सरकारी अदवियात की खुरबुर्द में मज़ीद 2 मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया है। मुलजमान की शनाख्त सुलेमान और सईद के नाम से हुई है। अब तक टोटल 7 मुलजमान गिरफ़्तार हो गए हैं। मैं आपको मज़ीद ये बताता चलूँ, रात गए तक डिप्टी DHO डॉक्टर रियाज सरोया को भी गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन उनको नामालूम वजूहत पर रिलीज़ कर दिया गया है। ये स्कैंडल करोड़ों रुपए अद्वियात का है, सरकारी अद्वियात का है। ये अद्वियात गरीब लोगों तक पहुंचनी थी जिनको बारों बार सेल कर दिया गया है। मुल्तान एंटी करप्शन इस पर कार्रवाई कर रही है। अब देखना यह है कि इस पे अगला क्या लाएअमल आता है और कितने मुलजमान मजीद गिरफ्तार होते हैं। जी
दूसरी जानिब 18 हज़ारी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस में सहूलियात का फुकदान है। ना तो बैठने का निज़ाम और ना ही पीने के साफ पानी का इंतज़ाम है। इमदादी रकम के असूल के लिए आई खवातीन रुल कर रह गई हैं। दूर दराज से आने वाली खवातीन ज़मीन पर बैठने पर मजबूर हैं। खवातीन का कहना था कि क्या हम इंसान नहीं हैं। हमारा चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद और दीगर मुतल्लिका हुकाम से मुतालिबा है कि हमें सेंटर में बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिला में DPO खानेवाल मोहम्मद आबिद ने खबीरवाला थाना नवा शहर में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहाँ उन्होंने साइलिन के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकामात भी दिए। नवा शहर में होने वाली खुली कचहरी में SDPO कबीरवाला, SHO, सहाफ़ी बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DPO मोहम्मद आबिद ने शहरियों से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल तफसील से सुने। इस मौका पर DPO मोहम्मद आबिद का कहना था कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान फासले ख़त्म करना और शहरियों को बिला खौफ अपनी शिकायत पेश करने का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करना है। SSP हैदराबाद शाहसेब की खसूसी हिदायत पर ईद उल फितर के पुरमसरत मौका पर हैदराबाद पुलिस के अफसरान ने समाजी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए दारुल अमान में मुकीम यतीम बच्चों के साथ ईद का दिन गुजारा। इस सिलसिले में SDPO सिटी जैन रजा बलोच और SDPO कैंट पार्स बाखरानी ईद के रोज दारुल अमान पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ खुशगवार वक्त गुजारा। अफसरान की आमद पर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पुलिस अफसरान ने यतीम बच्चों में ईद के तोहफे तकसीम किए और उनके साथ दोस्ताना माहौल में बातचीत की। हैदराबाद पुलिस की जानिब से इस इक़दाम को समाजी हम आहंगी और इंसानी हमदर्दी की एक खूबसूरत मिसाल करार दिया जा रहा है, जिसका मकसद माशरे के मरहूम तबकात को खुशियों में शामिल करना है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर के सदर अता मोहम्मद कसूरी ने उम्रा की सादत हासिल कर ली है। वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फूलों के हार पहनाए गए। सहाफियों, ओहदेदारान और दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे सरदार जावेद आशिक। कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर अता मोहम्मद कसूरी उम्रा की शहादत हासिल करके वतन वापस आने पर इनके एजाज में एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया, जबकि नाते रसूल मकबूल पेश करने के बाद बाकायदा प्रोग्राम शुरू हुआ। तकरीब में सीनियर सहाफ़ियों, एमरा वेब TV जर्नलिस्ट ग्रुप के ओहदेदारान, दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद में शिरकत। इस मौका पर अता मोहम्मद कसूरी का पुर इस्तकबाल किया गया। इन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। उम्रा की शहादत हासिल करने पर दिली मुबारकबाद पेश की गई। शुरका की तवाज़े अल्लाह के घर से लाई गई खजूरों से की गई, जबकि आब जमजम भी पिलाया गया। तकरीब से चौधरी सलीम, अता मोहम्मद कसूरी, सीनियर सहाफ़ी बाबा यूसुफ आराई, इमरान शहजाद अंसारी, सैयद जुल्फ़कार अली शाह, सरदार जावेद आशिक डोगर, मोहम्मद अहमद चौधरी, बाकर कमाल अज़दी ने खिताब करते हुए उम्रा की शहादत को अल्लाह ताला का खास फजल और अजीम रूहानी नेमत करार दिया। मुकर्ररीन का कहना था कि ऐसी बाबरकत शहादत किसी खुशनसीबी से कम नहीं। इस खुशी में दोस्त अहबाब की शिरकत मोहब्बत, अखुवत और खुलूस का खूबसूरत इजहार है। तकरीब के अख्ताम पर दुआए खैर की गई, जिसमें मुल्की सलामती, तरक्की, खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ की गई। लोधरा में आदम वाहन के करीब तेजगाम एक्सप्रेस को हादसा। DPO कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने जाए हादसा का दौरा किया। DPO अली बिन तारिक ने पुलिस और रेस्क्यू के जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया है, जबकि जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फ्राहम करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। खैरपुर में सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने कत्ल के 2 मुल्जिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD सक्कर के हवाले करने का हुक्म दे दिया, जबकि 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुस्तरद कर दिया। CTD पुलिस ने सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट खैरपुर के सामने रिपोर्ट पेश करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान इनायत अली और बातिल उर्फ बरकत हुसैन कत्ल के मुकदमा में मुलविस हैं और उन्हें 24 मार्च को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश अहम शवाहद मिले हैं और मज़ीद तहकीकात के लिए जिस्मानी रिमांड ज़रूरी है। गुज़िश्ता रोज़ दोनों टिकटॉकर खातून और नौजवान की लाशें गाड़ी से बरामद हुई थीं।
सरगोदा में डिप्टी कमिश्नर हुसैन अहमद रजा चौधरी की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। जी हाँ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर, जिला काउंसिल, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की है। इजलास में ज़िलाई कारकर्दगी इशारियों के KPIs और दीगर इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने रमज़ान मुबारक के दौरान शानदार प्राइस कंट्रोल इक़दाम पर तमाम अफसरान की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा है, वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया है। सालेपट के नवाही गांव शमशाबाद में खेतों में मवेशी छोड़ने के तनाज़े पर दो गिरोह आपस में उलझ पड़े। गोलियां लगने से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुतासरीन का कहना है कि जख्मियों में मासूम बच्चा भी शामिल है। पुलिस की जानिब से वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। शेख बरादरी के अफराद हुसैन शेख ने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मेरा बेटा बरादरी ने घरों पर हमले करके फायरिंग किए। हमारा आला हुकाम से मुतालिबा है कि मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मीरपुर साकरो के गांव तालिब खान में निजी फाउंडेशन की जानिब से TB, छाती और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ। कैंप में TB के माहिर डॉक्टर साजिद शेख, सैयद अहमद सोमरू, इमरान अली, DFS किश्वर महराज, हबीब सोमरू, मुजफ्फर समेत दीगर अमले ने शिरकत की है। कैंप के दौरान जदीद मशीनरी के जरिए एक्सरे और मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं, जबकि स्कोप मशीनों की मदद से मरीजों की तशखीस के बाद उन्हें मुफ्त अद्वियात और मुफ्त तिब्बी सहूलियात फ्राहम करने के मशवरे भी दिए गए हैं। तिब्बी कैंप में TB और छाती के 92 मरीजों का मुआयना किया गया, जबकि दीगर बीमारियों में मुब्तला 200 से ज़ायद मरीज, जिनमें खवातीन, मर्द, बच्चे शामिल थे, उनका भी इलाज किया गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।